विशंभर शिबू सोरेन जी है, उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी है, जो कई योजनाएं आपको देने का काम किया। चर्चाएं हुई 2019 में जब चुनाव आया, 2024 में भी हेमंत सोरेन जी सरकार में मुख्यमंत्री बने, और 2024 में भी जब चुनाव आया तो हेमंत सोरेन ही इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। परिवर्तन नहीं कर पाए लोग, इसलिए क्योंकि हमारा सिद्धांत जो है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, बाबा साहब के संविधान पर सारे समाज को, सारे वर्ग को लेके चलने का। हम पूछ रहे थे सिद्धारी जी से हम पूछ रहे थे कि हमारे बाबा साहब को किस परिवार के लोगों ने विदेश भेजा था। इन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के आदर्शों को देखते हुए महाराजा बड़ौदा ने अपने पास रखा। एक राज परिवार के रहते हुए भी महाराजा बड़ौदा ने अपने घर में रखा उनको, और शिक्षा के लिए विदेश देने का काम किया, वो भी राज परिवार के थे। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से आप संगठित होइए, आप आगे बढ़िए, और आगे तभी बढ़िएगा जब आपका शिक्षा जो है वो मजबूत होगा। अभी कुछ लिख के हमारे पास आया है बाबा साहब के इस, और हमको नहीं लगता है कि पूरे भोनाथपुर विधानसभा में सबसे बड़ा अगर कंपाउंड जो है एरिया अगर देखा जाए तो पूरे भोनाथपुर विधानसभा में कोई प्रखंड में नहीं होगा, लेकिन नगर उटारी प्रखंड में, महदैया में आपका जो ये ग्राउंड है, किसी भी प्रखंड को हमको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पार्क और यहाँ की चार दीवारी, ये कम से कम बाबा साहब के नाम पर हो, ये लोग चाहते हैं। और हम निश्चित रूप से इस चार दीवारी और पार्क के माध्यम से, हम लोग पार्क की भी चर्चा की, नगर उटारी में भी हम लोगों ने पार्क की चर्चा की है, लेकिन ये ग्राउंड को किस तरह से हम लोग चमन बनाए बाबा साहब का, ये कम से कम हम लोगों को उनके विचार और उनके सिद्धांत को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर चार दीवारी का निर्माण हो, और यहाँ पर चमन बनाने के लिए कोई भी कोर कसर हम लोग पीछे न हटे, आगे बढ़ करके यहाँ इनको जो है पार्क बनाया जाए। निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं, और हमारा जो आपका जो राय है, आपका जो विचार है, हम सरकार से भी लिखेंगे कि बड़ी चार दीवारी यहाँ बनाया जाए और इसका पार्क का निर्माण करवाया जाए। और तमाम लोगों से भाई, जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जितने भी हमारे क्लब के मेंबर और दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को किए हैं, और हमारी जो कलाकार बंधु जो आए हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और निश्चित रूप से आप रात भर कार्यक्रम देखिए, लेकिन शांतिपूर्वक देखिए। बाबा साहब का ये कार्यक्रम, बाबा साहब की जन्म का ये कार्यक्रम जो है शांतिपूर्वक हो, और आने वाले अगले वर्ष में जो है इससे और बेहतर कार्यक्रम हम लोग करा सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, जय भीम।